अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप दांत निकलवाते हैं यानी कि एक्सट्रैक्शन कराते हैं तो क्या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, क्या डूज़ एंड डोंट्स होने चाहिए जो आपको फॉलो करने चाहिए ताकि प्रॉपरली हीलिंग हो पाए। आज मैं बताना चाहूँगी व्हाट आर दी मेजर डूज़ एंड डोंट्स आफ्टर द सर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ विजडम टूथ। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा अग्रवाल। नमस्कार। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू रिगार्डिंग सम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आफ्टर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ विजडम टूथ। यानी कि अगर अक्कल दाढ़ को सर्जरी करके निकाला गया है तो क्या इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान रखना है, नो डाउट वेदर इट इज़ अ सिंपल एक्सट्रैक्शन या सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, यानी कि सिंपल तरह से दाढ़ को निकाला गया है या दांत को निकाला गया है या फिर अक्कल दाढ़ को सर्जरी करके निकाला गया है, दोनों में ही कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस कॉमन हैं। कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस जो कि पहले भी मैंने आपको बताया है, जैसे अगर दाढ़ निकली है तो हमें मुंह बंद करके रखना है हाफ एन आवर तक या 24 घंटे तक, ठंडी और मुलायम चीज़ें ही खानी है। इन सब के बारे में मैं अभी आपको ब्रीफ करूँगी। और कुछ स्पेसिफिक एक्सट्रैक्शन के बाद फॉलो किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन हैं जो कि अगर दांत को सर्जरी करके निकाला गया है। सर्जरी का मतलब है कि अगर हमने थोड़ा सा बोन को कट करा है, अलग तरह से दाढ़ को निकाला है और बाद में उसमें सूचर्स लगाए हैं यानी कि स्टिचेस लगाए हैं, या आम भाषा में अगर बोलें तो हमने टाँके लगाए हैं, तो कुछ इंस्ट्रक्शन उसमें डिफ़र कर जाते हैं। तो आपको ऐसे केसेस में ज़्यादा एहतियात बरतना होता है। आई ऑलवेज टेल इन माई क्लिनिक आफ्टर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन कि इन चीज़ों को आप लाइट वे में ना लें। थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात बरतने से बस ये फ़ायदा होता है कि हीलिंग फास्ट हो जाती है, बेटर हो जाती है और आप जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं। सो आइए जानते हैं क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए अगर अक्कल दाढ़ को सर्जरी करके निकाला गया है, बोन को कट किया गया है और उसमें टाँके आए हैं। सबसे पहले सर्जिकल एक्सट्रैक्शन के बाद आपको आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आप आधा घंटा या 45 मिनट्स या 1 आवर के लिए आपको मुंह बंद करके रखना है। देन डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। सेकेंड होता है कि आपको कॉटन को प्रॉपरली प्रेस करना है। आपको बार बार थूकना नहीं है, थूक थूक के देखना नहीं है कितना सलाइवा आ रहा है, कितना ब्लड आ रहा है। एवरीथिंग यू हैव टू स्वॉलो। 24 घंटे तक आपको ठंडा और मुलायम ही खाना है। आपको कुछ भी गर्म और हार्ड चीज़ें नहीं खानी है। सपोज़ हमने इस तरफ का अक्कल दाढ़ निकाला है और सर्जरी करी है, सर्जरी करके एक्सट्रैक्शन किया गया है, तो आपको इस तरफ से खाने को च्यू करना है। कुछ भी दानेदार चीज़ खाने से बचनी है। इस तरह के इंस्ट्रक्शन हम सिंपल तरह से दाढ़ निकलती है, सिंपल एक्सट्रैक्शन होता है तभी भी हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा होता है कि अगर आप स्मोकिंग का शौक़ रखते हैं सो फॉर नेक्स्ट 3 डेज़ यू हैव टू स्टॉप इट। अगर आप नेक्स्ट 3 डेज़ स्मोकिंग को कंटिन्यू करते हैं तो जो निकोटिन होता है ये हीलिंग नहीं होने देता, ये हीलिंग को डिले कर देता है। और ऊपर से एक्सट्रैक्शन सर्जिकल हुआ है, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन में हमने और बोन के नीचे जाके काम किया है। सो बिकॉज वी हैव वर्कड इन योर बोन सो वी नीड मोर ब्यूटिफुल हीलिंग। और ऊपर से हम स्मोकिंग कर रहे हैं, निकोटिन अंदर ले रहे हैं, तो फिर हीलिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है एंड देन यू हैव टू सफ़र अ लॉट। सो अगर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हुआ है देन स्मोकिंग इज़ कम्प्लीटली नो फॉर नेक्स्ट 3 डेज़। एल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह भी हम मना करते हैं कि सर्जिकल एक्सट्रैक्शन के बाद आप उनको अवॉइड करें। आप ठंडे शेक्स ले सकते हैं, आप कोल्ड कॉफ़ी ले सकते हैं, आप दूध, दही, ब्रेड, ओट, दलिया, खिचड़ी ऐसी न्यूट्रिशियस और सॉफ्ट चीज़ें ले सकते हैं। सर्जिकल एक्सट्रैक्शन के बाद अक्सर आपको हम लोग एंटीबायोटिक्स का कोर्स कराते हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस ना हो और हीलिंग भी अच्छी हो जाए। कुछ एनाल्जेसिक्स यानी कि पेन किलर दिए जाते हैं। कुछ लोगों का स्टमक अगर सेंसिटिव होता है तो हम एंटासिड्स देते हैं ताकि आपको गैस या एसिडिटी ना बने। सो कहने का मतलब यह है बिकॉज सिंपल एक्सट्रैक्शन में इतने मेडिकेशन यूजुअली नहीं दिए जाते हैं बट सर्जिकल एक्सट्रैक्शन में इन मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए और साथ में सर्जरी हुई है तो आप खाना नहीं खा पाते हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट माई पेशेंट कि आप हाई प्रोटीन शेक्स प्रिफर कीजिए। उसमें क्या है, लिक्विड है सो यू कैन ड्रिंक ऑल्सो ईजीली।
और इसमें हाई प्रोटीन है तो वो कैलोरीज भी देता है और एनर्जी भी देता है। अदरवाइज फ्यू ऑफ पेशेंट कंप्लेन की एंटीबायोटिक के बाद नर्वसनेस हो जाती है या वीकनेस हो जाती है, तो उन चीज़ों से आप बच पाएंगे बिकॉज आप अंडर डाइट हो जाते हैं। कभी कभी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन के बाद माउथ भी कम खुलता है, तो इस प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करेगा। अगर आपका माउथ, सपोज हमने यहाँ सर्जरी किया है और आपका माउथ ही कम खुल रहा है, बट यू कैन ड्रिंक योर प्रोटीन शेक स्लोली, थोड़ा मुंह खोल के भी आप शेक को पी सकते हैं। उससे आपको अनकंफर्टेबल भी नहीं हुआ और शेक जाने से प्रोटीन अंदर गया तो उससे आपको एनर्जी भी आई बिकॉज यू हैव टू टेक सो मैनी मेडिकेशंस ऑल्सो। इसके अलावा होता है कि गरम और दानेदार चीज़, हार्ड फूड से बचना है बिकॉज अंदर हमने बोन में काम किया है तब जाके आपका एक्सट्रैक्शन हुआ है, बोन में अंदर स्पेस बना है। कोई भी दानेदार चीज़, जैसे हम कहते हैं भिंडी, उसका बीज फंस जाता है, अमरूद, हार्ड चीज़ें वो फंस जाती हैं, राइस, हार्ड राइस कई लोग बनाते हैं वो खा लेते हैं। ये सब चीज़ें से आपको बचना है, केवल सॉफ्ट डाइट ही आपको लेना है। सर्जिकल एक्सट्रैक्शन के बाद एक चीज़ फ्रेंड्स ज़रूर करिए और वो है कोल्ड कंप्रेस, यानी कि कोल्ड फॉर्मेंटेशन, जिसे आम भाषा में हम बर्फ़ की सिकाई कहते हैं। इस तरह के आई पैक्स मैंने शायद पिछले कुछ वीडियो में आपको एक आध बार बताया भी होगा, आते हैं। आप इस तरह से आइस पैक को लगा सकते हैं। धीरे धीरे चारों तरफ डिस्पर्सल वे में लगाएंगे, मतलब एक ही जगह बहुत देर तक नहीं रखेंगे वरना वो स्वेलिंग को कंसोलिडेट कर देता है, गांठ सी बना देता है, नॉट बना देता है। सो यू हैव टू कीप मूविंग लाइक दिस फॉर नेक्स्ट 1 to 2 minutes। ऐसे करने से स्वेलिंग कम हो जाती है। देयर इज़ अ टैबू इन आवर कंट्री कि बड़े लोग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो एक्सट्रैक्शन के बाद, स्पेशली अगर सर्जरी होती है तो घर में कहते हैं कि आप ना गर्म सूजी का हलवा खा लो। येस, ऑफ कोर्स, फ्यू ऑफ माई पेशेंट टोल्ड मी कि हमें हमारे ग्रैंडफादर ने बोला, ग्रैंडमदर ने बोला कि बेटे आप गरम गरम हलवा खा लो सूजी का, वो एक्सट्रैक्शन के बाद खाया जाता है। हमने खा लिया और स्वेलिंग हो गई, बिकॉज गर्म चीज़ें हम अलाउ नहीं करते हैं 24 आवर्स तक। सो आपको इस तरह के टैबूज को फॉलो नहीं करना है। गोल्डन रूल यू हैव टू फॉलो, फर्स्ट 24 आवर्स ठंडा और मुलायम, और 24 आवर्स के बाद आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कीजिए, जेंटली च्यू कीजिए। आप नॉर्मल डाइट भी फॉलो कर सकते हैं और नॉर्मल रूम टेम्परेचर का खाना आप खा सकते हैं। सो इनके बाद आता है कि अगर हम स्यूचर यानी कि स्टिच दे देते हैं, टाँका, क्योंकि हमने बोन को ओपन किया है तब आपका दाढ़ निकला है तो हमें उसे पैक भी करना पड़ता है। सबसे पहले तो अगेन देयर इज़ अ टैबू कि अगर टाँका लगा है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं। इन माई क्लिनिक आई हैव नोटिस इफ आई एम गिविंग दी स्टिचेस देन पेशेंट पैनिक कि आप स्टिच दे रहे हो, स्टिच मत दो आप। नो, दिस इज़ अ टैबू, ऑलवेज कीप इन योर माइंड। ये गलत धारणाएं हैं कि अगर टाँका लगा है तो बहुत बड़ा काम हुआ है और टाँका नहीं लगा है तो सब ठीक है। टाँका मीन्स आप किसी चीज़ को क्लोज कर रहे हैं, उसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, पास पास ला रहे हैं। दो चीज़ों को हमने ओपन किया है तो हम उसको क्लोज कर रहे हैं, उससे घाव जल्दी भरेगा। अगर हमने दाढ़ निकाला है और हमने बोन को ऐसे खोल दिया है तो उसको पास पास आने में उतना ही टाइम लगेगा हीलिंग में, जबकि अगर हमने उसको प्रेस करके स्टिच से क्लोज कर दिया है तो हीलिंग फास्ट हो जाएगी। सो स्टिचेस से या टाँके से आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दिस विल गिव यू ब्यूटिफुल हीलिंग एंड फास्टर हीलिंग देन विदाउट स्टिच। बट हमें स्टिचेस की केयर करनी है। केयर कैसे करनी है? सबसे पहले तो कोई भी फाइबर वाली चीज़ें मत खाइए, जैसे कटहल, भिंडी, जिनमें फाइबर होता है, नॉन वेज जिसमें फंस सकता है स्टिचेस में। सॉफ्ट डाइट लीजिए, नॉर्मल रोटी, सब्जी, दाल, राइस 24 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। उससे पहले क्या खाना है, दलिया, खिचड़ी, वो सब मैंने आपको ब्रीफ किया है। बट फाइबर वाली चीज़ें मत लीजिए क्योंकि वो स्टिचेस में फंस सकती हैं, और स्टिच में फंसने के बाद कई बार स्टिचेस भी टूट जाते हैं तो उसके बाद हमें रीस्टिच करना पड़ता है, विच इज़ अगेन नॉट गुड। इट डजेंट साउंड गुड कि आपको दोबारा जाके स्टिच लगवाना पड़ रहा है। तो एक तो मेन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आपकी फाइबर वाली चीज़ें ना खाएं। दूसरा, कई बार क्या होता है जब आप फेस वॉश करते हैं, टाल से आप फेस वाइप कर रहे हैं, आप मुंह खोल के तब टाल से वाइप ना करें। उससे क्या होता है, स्टिच, कई बार टाल्स में कुछ ऐसे रोए हो सकते हैं कपड़े में जो स्टिच के साथ फंस जाते हैं। सो नेवर डू दिस, ऑलवेज होठ को बंद करेंगे, माउथ को क्लोज करके तब धीरे धीरे वाइप करें। कभी भी ऐसे ना करें कि आप जोर मुंह खोले खुले ही टाल से वाइप कर रहे हैं, उसके फाइबर उसमें अटक गया है, स्टिच खुल गया है, इस तरह से आप ना करें। सो जेंटली आप फेस को वाइप करें
और उसकी प्रॉपरली केयर करें। फाइबर वाला फूड नहीं खाना है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो दीज वर दी सिंपल एक्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन जो कि अगर अक्कल दाढ़ को निकाला गया है सर्जरी करके, वो आपको फॉलो करना होता है। कुछ सर्जरी के बाद कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जो हम ऐड करते हैं, वो ट्रीटमेंट स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह का ट्रीटमेंट हमने किया है उस तरह के इंस्ट्रक्शन हम आपको देते हैं, बट ये जनरली आपको मैंने ब्रीफ करने की कोशिश की है। और अगर आपने सर्जरी करके अक्कल दाढ़ निकलवाई है तो आई होप ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने में थोड़ा सा मदद देंगे, आप ब्रीफ होंगे, क्लियर होंगे तो अपनी बेटर केयर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।